बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 18वीं सदी में पेस्टोलॉजी ने अपनी पुस्तक बेबी बायोग्राफी में प्रस्तुत किया। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी में स्टैनली हॉल ने अमेरिका में की। भारत में इस आंदोलन की शुरुआत 1930 में ताराबाई मोड़ के द्वारा की गई। स्टैनली हॉल ने बालकों के अध्ययन के लिए चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। विश्व की प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क में की गई। 20वीं सदी को क्रो एंड क्रो ने बालकों की शताब्दी कहकर पुकारा। बाल विकास के नियम। समान प्रतिमान का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक प्राणी अपने पूर्वजों के समान प्रतिमान का पालन करता है। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य है। सतत विकास का नियम। इसके अनुसार विकास निरंतर जारी रहता है। क्रमबद्धता का नियम। विकास की अवस्थाओं में क्रमबद्धता होती है, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। विकास की गति का नियम। इसके अनुसार प्रत्येक अवस्था में एवं प्रत्येक बालक के विकास गति अलग अलग होती है। सामान्य से विशिष्ट का नियम। इसके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रिया करना सीखता है, उसके बाद विशिष्ट क्रिया करता है, जैसे हाथ पर नियंत्रण करना, फिर अंगुलियों पर नियंत्रण करना। एकीकरण का नियम। इसके अनुसार बालक सामान्य एवं विशिष्ट कार्यों को एक साथ करना सीख जाता है। विकास की दिशाओं के नियम। सिफेलोकोडल मस्तक का दो मुखी, सिर से पैर। प्रावसीमा डिस्टल निकटादूराची मुख, निकट दूर, केंद्र, परिधि, अंदर, बाहर। वर्तुलाकार का नियम। इसके अनुसार विकास शरीर से न होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का तात्पर्य लंबवत व क्षैतिज दोनों साथ साथ होने से होता है। परस्पर निर्भरता का नियम। विकास के सभी आयाम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि। विकास के सभी अवस्थाओं में अपने अपने खतरे होते हैं। अभिवृद्धि विकास एक पक्षीय शारीरिक, बहुपक्षीय, निश्चित अवधि, जीवन पर्यंत। मापन मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। बाह्य प्लस आंतरिक। विकास का एक भाग स्वतंत्र एवं व्यापक। संकीर्ण, विस्तृत, रेखीय, वर्तुलाकार। रचनात्मक विवृद्धि। रचनात्मक प्लस विध्वंसात्मक, विवृद्धि प्लस हास्य। श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप, नए चिन्हों का उदय, विकास का सही क्रम। अभिवृद्धि। अचेतन मात्रात्मक परिपक्वता। अचेतन मात्रात्मक अधिगम। चेतन गुणात्मक विकास। चेतन प्लस अचेतन मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। विकास गुणात्मक अधिक होता है एवं मात्रात्मक कम होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास वंश क्रम वातावरण के मध्य अंतर क्रिया का परिणाम है। विकास वातावरण इंटू वंश क्रम, अर्थात विकास पर आनुवंशिक एवं वातावरणीय दोनों प्रकार के कारकों का प्रभाव पड़ता है। वंश क्रम के सिद्धांत से जनन द्रव्यता की निरंतरता का सिद्धांत विजमेन। इस सिद्धांत के अनुसार जनन द्रव्य संतान की उत्पत्ति की क्षमता का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः स्थानांतरण होता रहता है। उपार्जित लक्षणों के संचरण का सिद्धांत लेमार्क। इसके अनुसार वातावरण से अर्जित लक्षणों का भी अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। जिराफ की गर्दन।
उपार्जित लक्षणों के असंचरण का सिद्धांत बीजगणित। इसके अनुसार वातावरण में अर्जित लक्षणों का अगली पीढ़ी में संचरण नहीं होता। चूहे की पूंछ काटी। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन। इस सिद्धांत के अनुसार संतान में केवल माता पिता से ही गुण नहीं बल्कि पूर्वजों से भी लक्षणों का स्थानांतरण होता है। आनुवंशिक का सिद्धांत मेंडल। इसके अनुसार एक माता पिता से उत्पन्न संतानें समान नहीं होती। वंशक्रम के नियम समानता का नियम जैसे माता पिता वैसे संतान, भिन्नता का नियम जैसे माता पिता उनसे भिन्न संतान, प्रत्यागमन का सिद्धांत जैसे माता पिता उसके विपरीत संतान, जैसे प्रतिभाशाली माता पिता मंदबुद्धि संतान। वातावरण परिवार की आर्थिक स्थिति कठोर एवं लचीला अनुशासन, अति एवं न्यून संरक्षण, अत्यधिक लाड़ प्यार, माता पिता के अस्थिर संबंध, माता पिता के परिवार के सदस्यों के साथ संबंध, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, जन्म कर्म आदि। प्रोबेल बालक के लिए माँ आदर्श अध्यापिका होती है तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण होती है। पेस्टोलॉजी बालक के लिए परिवार सीखने का प्रथम एवं सर्वोत्तम विद्यालय भौतिक सुविधाएं, विद्यालय का वातावरण, कक्ष का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार एवं कुशलता, अनुचित शिक्षण विधियां, बालक की खुली निंदा, बालक को समस्यात्मक कहकर पुकारना, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न आदि। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, आस पड़ोस, मित्रता, रिश्तेदारी, अंधविश्वास, सिनेमा, रहन सहन, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, परंपराएं आदि। मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक कारक, निर्देशन एवं परामर्श, प्रेम एवं सहानुभूति, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, दबाव, तनाव, संघर्ष, कुंठा, दुश्चिंता। भौगोलिक कारक, जलवायु, बालक का शारीरिक विकास, बालक का वजन जन्म के समय यह बॉय को 7.15 पाउंड, गर्ल को 7.13 पाउंड, 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। एक सप्ताह में शिशु का वजन प्रथम सप्ताह में शिशु का वजन प्राय घटता है, दूसरे सप्ताह में बढ़ता हुआ 6 माह में 2 गुना हो जाता है, 1 वर्ष तक जन्म का 3 गुना हो जाता है। इसके पश्चात 8 पाउंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता हुआ 5 वर्ष की समाप्ति तक 38 से 43 पाउंड हो जाता है। लंबाई जन्म के समय लड़के की 20.5 इंच है, लड़की की 20.3 इंच। हृदय की धड़कन जन्म के समय 140 प्रति मिनट है, 6 वर्ष में 100 प्रति मिनट है, 18 वर्ष में 72 प्रति मिनट है। एक एथलेटिक्स की हृदय की धड़कन सामान्य व्यक्ति से कम होती है। मस्तिष्क का भार जन्म के समय 350, 18 वर्ष में 1260 ग्राम, 1200 से 1400 ग्राम। हड्डियां जन्म के समय 270 प्लस नजदीक, बाल्य अवस्था में 370, किशोर अवस्था में 206। हड्डियों के निर्माण एवं इसके जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं। सर्वाधिक अस्थिकरण शेष अवस्था में होता है। दांत जन्म के समय ये नहीं होते, उगना प्रारंभ गर्भावस्था के 5वें माह में, निकलना प्रारंभ जन्म के 6वें माह में। अस्थायी दांत 20 होते हैं, स्थायी दांत 12 होते हैं। स्थायी दांत आना प्रारंभ 6 वर्ष में, 18 वर्ष में 28 दांत होते हैं। शेष 4 दांत अकल दांत कहलाते हैं, जो विभिन्न अवस्थाओं में आते रहते हैं। हालांकि ये वैज्ञानिकों ने इन्हें अवशेषी अंग घोषित कर दिया है। शेष अवस्था में शारीरिक विकास की गति तीव्र, बाल्य अवस्था में धीमी व किशोर अवस्था में पुनः तीव्र हो जाती है। बालक का सर्वाधिक शारीरिक विकास शेष अवस्था में, जबकि सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन किशोर अवस्था में होता है। पुरुषों में यह परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन, जबकि महिला में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होते हैं। गर्भावस्था, इन्हें पुनः 3 भागों में बांटा जाता है।
जीवावस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह, भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह, तीव्र गति शारीरिक विकास की गर्भावस्था 2 माह से जन्म तक है। आदर्श गर्भकाल की अवधि 270 दिन, न्यूनतम गर्भकाल की अवधि 180 दिन, अधिकतम गर्भकाल की अवधि 330 दिन। शारीरिक विकास 2 प्रकार का होता है, अंगीय विकास, गामक विकास। अंगीय विकास इसमें शरीर के अंगों का निर्माण सम्मिलित किया जाता है, जैसे हाथ, पैर, सिर, आंख, नाक आदि। गामक विकास इसमें मांसपेशियों के विकास को सम्मिलित किया जाता है। इस विकास के कारण कार्य करना संभव हो पाता है। जन्म के समय से बालक में मांसपेशियों का भार इसके वजन का 23% है, 20 से 23 1/5 भाग। जबकि किशोरावस्था में इस किशोरावस्था तक 45%, 43 से 47 1/2 भाग होता है। गामक विकास के कारण शरीर में दोबारा क्रिया करना संभव हो पाता है। यह क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, स्थूलगामक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनको संपादित करने के लिए शरीर के लगभग सभी अंगों को मिलकर कार्य करना पड़े, जैसे चलना, दौड़ना, खेलना, नाचना, तैरना, कूदना, बैठना, खड़ा रहना, सोना आदि। सूक्ष्म गामक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनको शरीर के एक 2 अंगों से ही संपादित किया जा सकता है, जैसे लिखना, टाइपिंग, बोलना, देखना, हंसना, सोना, बकवास, मोबाइल चलाना, खाना पीना। विकास के सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है एरिक्सन, सामाजिक सावेगिक विकास का सिद्धांत है यूरी ब्रेनर, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलब्रेग, नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने इस सिद्धांत को 3 पहलुओं की चर्चा की है, स्थलाकृति संरचना, गत्यात्मक संरचनात्मक संरचना, मनोलैंगिक संरचना। मन की अवस्था, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, मनोदेहिक स्थिति, इड, ईगो, सुपरिको। व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाएं। स्थलाकृति संरचना, इसके अनुसार मन की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। चेतन मन, यह मन की वास्तविक अवस्था होती है, इस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, अतः इसे जागृत अवस्था भी कहते हैं। यह तत्कालीन स्मृति की भांति कार्य करती है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विचारों, घटनाओं और अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है। यह संपूर्ण मन का एक जबरदस्त भाग होता है। अचेतन मन, यह मन की अवास्तविक अवस्था है, इस पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता, अतः इसे सुषुप्त अवस्था भी कहते हैं। इसके अंतर्गत दुखद बातें, कटु अनुभूतियाँ, दमित इच्छाएं एवं समस्त पूर्वानुभूतियों को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें व्यक्ति भूल चुका होता है। यह संपूर्ण मन का 9/10 भाग 90% होता है। अर्धचेतन मन, यह चेतन में अर्धचेतन मन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। याद की हुई बातों को अचानक भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना आदि अर्धचेतन मन के उदाहरण है। मनोलैंगिक संरचना, इसने व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिन्हें मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत सिगमंड फ्राइड। लिबिडो, फ्राइड के अनुसार बालक में जन्मजात स्वाभाविक काम प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे इन्होंने लिबिडो की संज्ञा दी है। फ्राइड के अनुसार बालक विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग कामुकता क्षेत्रों के माध्यम से लिबिडो की प्राप्ति करता है। स्त्रीकरण, लिबिडो की प्राप्ति आवश्यकता से या तो अधिक या कम हो जाने से बालक के व्यक्तित्व में इसका स्थायीकरण हो जाता है। शेष व
सेसव कामुकता। इसको लेकर फ्राइड एवं इसके शिष्य युंग के मध्य मतभेद था। फ्राइड के अनुसार सर्वाधिक कामुकता सेसव अवस्था में, जबकि युंग के अनुसार किशोर अवस्था में पाई जाती है। काम प्रवृत्ति को प्रदर्शन कामुकता कहलाता है। स्वय मोह नार्सिसिज्म, यह इस अवधारणा के तहत बालक अपने आप से प्रेम करता है, अर्थात अपने आप में मस्त रहता है। लैंगिक ग्रंथियाँ, यह दो होती है। ओडिपस, यह मातृत्व स्नेह एवं पितृत्व विरोधी होती है। सामान्य ये लड़कों में पाई जाती है। इलेक्ट्रा, यह पितृत्व स्नेही होती है एवं मातृत्व विरोधी होती है। सामान्य ये लड़कियों में पाई जाती है। इस सिद्धांत में बालक के व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, अतः इसे व्यक्तित्व का पंच अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। प्रत्येक अवस्था में अलग अलग कामुकता क्षेत्रों से लिबिडो की प्राप्ति करना है, यही इसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। मुख्य अवस्था जन्म से 12 या 18 माह, इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र मुख्य क्षेत्र होता है, अतः इस अवस्था में बालक हाथ में आए किसी भी वस्तु को काट कर, चबाकर, दबाकर, रगड़कर, निगलकर लिपिडो की प्राप्ति करता है। इसे स्त्रीकरण होने पर व्यक्ति में चबाने जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे गुटखा चबाना, धूम्रपान करना। इस अवस्था में स्तनपान छुटाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। गुदी अवस्था 12 या 18 माह से 3 वर्ष, इसमें कामुकता का क्षेत्र गुदा क्षेत्र होता है तथा बालक मल मूत्र विसर्जन जैसी क्रियाओं से लिपिडो की प्राप्ति करता है। यहाँ स्त्रीकरण होने से व्यक्तित्व अति व्यवस्थित, अव्यवस्थित, जिद्दी, धारणात्मक एवं आक्रामकता जैसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालक को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष, इसमें कामुकता का क्षेत्र लैंगिक ग्रंथियां हो जाती है, जिसके कारण लड़का अपनी माँ की गोद में एवं लड़की अपने पिता की गोद में अधिक रहना पसंद करती है। इस अवस्था में स्त्रीकरण होने पर व्यक्तित्व में यौन रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अव्यक्तक अदृश्य अवस्था 6 से 12 वर्ष, इसमें कोई कामुकता का क्षेत्र नहीं होता है। बालक में काम प्रवृत्ति पाई तो जाती है, लेकिन वह इसका मार्गांतरीकरण शोधन कर लेता है, अर्थात खेल, पेंटिंग एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से लिबिडो की प्राप्ति करता है। क्योंकि बालक अपने लिबिडो को मूल रूप से प्रकट नहीं करता। यहाँ बालक मूल रूप से लिबिडो को मूल रूप से प्रकट नहीं करता। इस अवस्था में किसी भी प्रकार की स्त्रीकरण भी नहीं होता। जननेंद्रिय अवस्था 12 वर्ष से ऊपर, इसमें कामुकता के क्षेत्र जननांग होते हैं तथा बालक संतानोत्पत्ति की क्रियाओं के माध्यम से लिबिडो की प्राप्ति करता है। इस अवस्था में भी कार्य स्त्रीकरण नहीं होता। मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन की रुचि इस बात में थी कि किशोर इस समाज में रहकर अपनी पहचान किस प्रकार निर्मित करते हैं तथा यह समाज इसकी अपनी व्यक्तित्व पहचान बनाने में कैसे सहयोग करता है। इस सिद्धांत में व्यक्ति के जीवन की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया गया था। इसे जीवन अवधि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक अवस्था में बालक को एक मनोसामाजिक चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसे संकट कहकर पुकारा जाता है। इस संकट का समाधान होने पर बालक में एक विशेष प्रकार के मनोसामाजिक गुण का विकास हो जाता है, लेकिन
इस संकट के समाधान हेतु समाज का सहयोग अपेक्षित होता है। विश्वास अविश्वास की अवस्था, मनोसामाजिक गुण, आशा, स्वायत्तता, लज्जा, शक की अवस्था, 12 या 18 माह से 3 वर्ष इच्छा शक्ति, पहल दोष की अवस्था, 3 से 5 वर्ष उद्देश्य या लक्ष्य उन्मुख व्यापार, परिश्रमहीनता की अवस्था, 6 से 12 वर्ष सामर्थ्यता, पहचान संभ्रांति की अवस्था, 12 से 18 वर्ष कर्तव्य परायणता, घनिष्ठ अलगाव की अवस्था, 20 से 30 वर्ष प्यार प्रेम, जननात्मक व स्थिरता की अवस्था, 35 से 55 या 65 वर्ष देखभाल, संपूर्णता निराशा की अवस्था, 55-65 वर्ष से ऊपर परिपक्वता। सामाजिक सावेगिक विकास का सिद्धांत यूरी ब्रोनर फेनब्रेनर ने अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में बालक के सामाजिक सावेगिक विकास को वर्णित करने हेतु एक परिस्थिति की मॉडल प्रस्तुत किया। अतः इसे परिस्थिति की परक सिद्धांत भी कहते हैं, इकोलॉजी थ्योरी। इस मॉडल बालक में सामाजिक सावेगिक विकास को 5 मॉडलों में विभाजित किया। भारतीय मनोवैज्ञानिक दुर्गानंद सिन्हा ने इस मॉडल का भारतीयकरण किया। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का सावेगिक विकास उसके सामाजिक वातावरण के साथ अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। सूक्ष्म माता पिता परिवार मित्र विद्यालय, मध्यम सूक्ष्म मंडल के घटकों के मध्य आपसी संबंध, बाह्य रिश्तेदार, पर्यटक स्थल, मेला, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, माता पिता के कार्य स्थल, जन संचार माध्यम, वृत्त, रीति रिवाज, परंपराएं, कानून, नियम, राज्य, जिला, तहसील, गांव, देश, घटना, जीवन, कर्म, बड़ी घटनाएं, माता पिता का तलाक, आर्थिक आघात, दुर्घटना, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक वातावरण के साथ अनुक्रिया पर निर्भर करता है, अर्थात बालक का संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर निर्भर करता है। सामाजिक वातावरण में भी बालक के संज्ञान विकास के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई कारक महत्वपूर्ण होते हैं। अतः इस सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद या सांस्कृतिक रचनावाद के नाम से जानते हैं। वास्तविक विकास स्तर वह कार्य जिसे को बालक बिना किसी सहायता से कर सकता है, वास्तविक विकास स्तर कहलाता है। कार्य करना बराबर सीखना। संभावित विकास का स्तर वह कार्य जिसको सीखने के लिए बालक को किसी अन्य का सहारा लेना पड़ता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यह क्षेत्र जो वास्तविक विकास से संभावित विकास स्तर तक पहुंचने के लिए बालक को पार करना पड़ता है। MKO अन्य अधिक ज्ञानी, मोर नॉलेजेबल ऑदर, वह व्यक्ति जो बालक को वास्तविक विकास स्तर से संभावित विकास स्तर तक JPD को पार कराने पहुंचाने के लिए सहायता करता है, MKO कहलाता है। जैसे माता पिता, शिक्षक, मित्र, समाज आदि। मचान, पाड़, सहारा। इसके फोल्डिंग एक तरीका, विधि, युक्ति, उपागम, माध्यम, साधन, तकनीक है जिसके द्वारा MKO बालक को संभावित विकास स्तर पर पहुंचाने में सफल होता है। इसके फोल्डिंग के रूप में मुख्यतः परामर्श, निर्देशन, संवाद, शिक्षण आदि को काम में लिया जाता है। पारस्परिक शिक्षण। एक बालक के संभावित विकास स्तर तक पहुंचने के लिए MKO के साथ संवाद,
स्थापित करता है। इसे पारस्परिक शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। आंतरिक निजी संभाषण वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान के माध्यम ही नहीं बल्कि यह बालक के व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित भी करती है। प्रारंभ में बालक अपने कार्यों को निर्देशित एवं नियंत्रण करने के लिए समूह से बातें करता है, जिसे आंतरिक या निजी संभाषण कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभ में बालक में भाषा एवं चिंतन अलग अलग होते हैं, कालांतर में भाषा चिंतन का रूप ले लेती है, अर्थात दोनों मिल जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। इस सिद्धांत के अनुसार बालक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता हुआ संज्ञान का विकास करता है। संज्ञान पूर्व ज्ञान एवं नए ज्ञान के मध्य मस्तिष्क में हुए संक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नया ज्ञान संज्ञान कहलाता है। पियाजे के अनुसार बालक जन्म से अलग अलग अवस्थाओं में वातावरण के साथ अंतःक्रिया से संज्ञान निर्माण करता है। यह संज्ञान निर्माण की प्रक्रिया निम्न 3 चरणों से होकर गुजरती है। संवेदना, यह संज्ञान निर्माण की प्रथम सीढ़ी है। इसमें वातावरण से प्राप्त सूचना की मस्तिष्क को प्रारंभिक अनुभूति होती है, जैसे किसी आवाज को सुनकर बच्चे का चौंक जाना। प्रत्यक्षीकरण, इसमें वातावरण द्वारा प्राप्त सूचना का मस्तिष्क द्वारा अर्थ निकाल लेना। संवेदना प्लस अर्थ प्रत्यक्षीकरण, संवेदना प्लस विचार प्रत्यक्षीकरण। संपर्क निर्माण, वातावरण से प्राप्त सूचना को प्रत्यक्षीकरण के पश्चात मस्तिष्क में संरचित करना संपर्क निर्माण कहलाता है। स्कीमा पियाजे के अनुसार बालक में एक जन्मजात एवं स्वाभाविक बौद्धिक क्षमता पाई जाती है, जिसके माध्यम से वह वातावरण के प्रति अनुक्रिया करने में सक्षम होता है। इसी बौद्धिक योग्यता के कारण बालक पूर्व ज्ञान के साथ संक्रिया कर संज्ञान का निर्माण करता है। संज्ञान निर्माण द्वारा मस्तिष्क में निर्मित संपर्तियों का स्कीम कहा जाता है। इन्हीं स्कीम अर्थात व्यवहार के संगठन पैटर्न को स्कीमा कहते हैं, जिसे आवश्यकता अनुसार दोहराया